होता है, बच्चों को भी घर वालों की याद आती है, मुझे भी आती है। ऐसा नहीं चीज़ें तो तोड़ लिया, उसके ऊपर पापड़ की सब्जी डाल ली है और अब खाऊंगी इसको चूर के। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। और अभी तैयार वगैरह तो हुई नहीं हूँ, सिर्फ नहा के आई हूँ और मैंने गाउन पहन लिया क्योंकि कहीं जाने की तो हिम्मत है नहीं। 4-5 दिन से इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई है शरीर के अंदर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि खांसी, इतनी ज़्यादा खांसी आ रही थी कि मेरे फेफड़ों में दर्द होने लग गया था। फिर लास्ट में मैंने पहले एक दिन हुआ, मैंने कहा कि ऐसे ही हो गया होगा क्योंकि काम वाम किया, इसीलिए दूसरे दिन भी थोड़ा सा मैंने ऐसे डॉक्टर के पास नहीं गई। फिर मेरे को ज़्यादा ही होने लग गया, फिर मैं डॉक्टर के पास जाकर आई, फिर उन्होंने दवाई दी, तब जाके अभी कल से थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी गाइस, और अभी भी थोड़ा गले में, तो आपको आवाज़ तो डिफरेंट नज़र आ रही होगी, आवाज़ भी मेरी। और बस गाइस, ज़्यादा व्लॉग मैं बना नहीं पा रही हूँ, थोड़े थोड़े व्लॉग बना रही हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है, क्योंकि एक तो बोलने की ज़्यादा हिम्मत नहीं होती, अभी भी बोलूँगी तो थोड़ी देर में गला सूख जाएगा, फिर खांसी आने लग जाएगी, ऐसे हो रहा है। अभी जो है गाइस शाम होने को आ गई, शाम से व्लॉग बनाए। दोपहर में गाइस मैं दवाइयाँ ले रही हूँ तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, पता नहीं क्यों। 2-3 घंटे तक सो रही थी, तभी भी सो के उठ के उसके बाद में व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है मैंने। और अभी जो है उठने के बाद कपड़े सुखा के आई हूँ बाहर, यहीं पे सुखाया, छत पे तो गई नहीं क्योंकि लेट हो गया मेरे को, 3 बज गए थे। 1:30 बजे सोई थी, 3 बजे उठी हूँ तो बहुत टाइम हो गया उठने में। और अब कपड़े सुखा के आई हूँ, आने के बाद अभी जाए थोड़ी सी अपने लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि चाय पीने से थोड़ा सा गले में आराम आता है, गरम गरम कुछ जाता है तो थोड़ा सा आराम आता है गले के अंदर। कि बेड के ऊपर सारे कपड़े निकाल के रख दिए क्योंकि पूरे ड्रॉर में जो है वहाँ पे सील जैसा हो गया था, तो इसीलिए यहाँ पे निकाल दिए हैं। अभी इनको सबको घड़ी करूँगी, फिर से छोड़ देंगे तो थोड़ी हवा पास हो जाएगी, और उसके बाद गए जी कपड़े वगैरह सब घड़ी करूँगी और सामट के रखूँगी। और बर्तन वगैरह सब हो गया मेरा, ये देखिए घर में सारे बर्तन वगैरह तो सुबह जो दीदी आती है काम करने वाली दीदी, वो साफ़ करके गई है, क्योंकि मैं एक साथ में इतना काम लोड नहीं ले रही हूँ कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई, क्योंकि टांगों में दर्द है अभी और सांस में भी दिक्कत हो रही है अभी फ़िलहाल थोड़ी थोड़ी, तो इसीलिए ज़्यादा लोड वाला काम नहीं कर रही हूँ सर, तो थोड़ा थोड़ा जो हो रहा है वो मैं काम कर रही हूँ। तो अभी जो है गाइस मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, फटाफट से गर्मा गर्म चाय बना लेती हूँ, चाय पीती हूँ। यहाँ पे चाय बना ली है, तो गाइस चाय बना के ले आई हूँ, चाय पी लेती हूँ फटाफट से। और दवाई ली है तो फिर से नींद जैसा हो रहा है, लेकिन पहले थोड़ी सी ड्रेसिंग वगैरह साफ़ करनी है, क्योंकि ड्रेसिंग जो है उसको खाली करना है, तो वो कर लेती हूँ। निकाल दिया यहाँ पे जितने भी बैंगल्स वगैरह हैं, जितने भी ड्रेसिंग पे सामान रखा था, ये देखिए हमारी ड्रेसिंग, इसके ऊपर कांच नहीं है तो इसके ऊपर कांच लगवाना है, तो यहाँ पे ये देखिए क्लीन कर देती हूँ फिलहाल। क्लीन करके जैसे भैया आएंगे लेकर जाएंगे इसको ठीक करवाने के लिए, तो यहाँ पे जो है आज मैं लगवा रही हूँ कांच, जिससे पूरी ड्रेसिंग बन जाएगी। ऐसे ही था, बेड के पोर्शन का था, ये यहाँ पे लगा रखा है, तो मैंने आज सोचा कि इस पर कांच लगवा लेते हैं, तो इसीलिए गाइस इसको पूरा खाली कर दिया है और यहाँ से थोड़ा साफ़ कर देती हूँ इस तरह से, ये पूरा, तो इसका पूरा सामान खाली करके मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये मेकअप चूड़ी वगैरह सब जो है। तबीयत तो ठीक है, मगर अभी जो है गांव में रहकर आए हैं, तो गांव का माहौल आपको पता ही है, अलग रहता है, यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। अब पूरा घर देख लीजिए, अकेले बैठी हूँ मैं, कोई नहीं है यहाँ पे। और घर में, गांव में मुझे एक मिनट मतलब ऐसा नहीं था कि कोई भी छोड़ रहा था, कभी मेरे ननद के बच्चे मेरे पास रहते थे, कभी सासू माँ रहते थे, कभी दादी साहब, मतलब पूरे दिन घर पूरा बिजी रहती थी वहाँ पे। मुझे टाइम नहीं मिलता था एडिटिंग करने का, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। ऐसा नहीं, काम कर रही थी, काम भी कर रही थी, लेकिन काम के साथ साथ से बात वगैरह करते रहते थे और हंसी मजाक करते रहते थे, तो पूरा दिन कैसे निकल जाता था कुछ पता ही नहीं चल रहा था वहाँ पे। और यहाँ पे पूरे दिन बोर होने का काम है मुझे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे स्कूल चले जाते हैं या ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखिए घर में अकेले बैठी हूँ, तो अभी बैठे बैठे सभी को मिस भी कर रही हूँ, सबको याद भी आती है गाँव की, क्योंकि गाँव की लाइफ बहुत अच्छी होती है। आप बहुत बोलते हैं कि बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाओ, मगर फैमिली के साथ में अगर रह रहे हो तो फिर बहुत अच्छा है। अगर अकेले रह रहे हो तो थोड़ा सा होता है कि खालीपन लगता है बगैर परिवार के, क्योंकि कोई है ही नहीं यहाँ पे। अब मैं अकेली बैठ रही हूँ, मेरी पूरे घर में मेरी अकेले की आवाज़ गूंज रही, कोई है ही नहीं यहाँ पे बोलने वाला। तो वही गाइस, परिवार परिवार ही होता है, कुछ भी बोलो। गांव में रहती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा भी आता है, बहुत मस्ती वगैरह, घूमना फिरना चलता रहता है वहाँ पे। अगर के घूमने भी नहीं जा रहे तो वैसे भी पूरे दिन घर में ही घूमते घूमते मतलब पूरा टाइम पास हो जाता है, निकल जाता है पूरा दिन, पता नहीं चलता। और यहाँ पे अभी काम भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, अभी बैठी हूँ अकेले। तो वहाँ से आई थी तो 4-5 दिन के लिए बीमारी हो गई थी मैं एकदम से। थोड़ा सा होता है, बच्चों को भी घर वालों की याद आती है, मुझे भी आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती है, बट क्या करें, नौकरी है तो आना भी पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई है इसीलिए यहाँ पे आना पड़ रहा है।
और वहाँ पे दादी साहब जो है हमारे ज़्यादा एज में है, तो वो आ जा नहीं सकते, इसीलिए वो लोग भी यहाँ पे नहीं आ सकते। लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि मैं गांव में गई और पूरे परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेट की। वहाँ पे दोनों बच्चों के बर्थडे भी बन गए थे, मतलब छोटी वाली ननद के दोनों बच्चों के, बड़ी वाली ननद के बच्चे के बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो बहुत अच्छा लगा था। और साथ में थोड़े दिन के लिए गए थे, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना कि कहीं घूम भी नहीं पाए, कहीं जा भी नहीं पाए। जल्दी एक डैडी आए थे, उसके एक दिन पहले मैं सालासर बालाजी के जाके आई थी। सालासर बालाजी के सुबह गए थे 9 बजे, फिर शाम को दोपहर में भुआसा के घर पे चली गई थी, फिर आई शाम को 6 बजे घर पर आई। मतलब सुबह की निकली हुई शाम को 6 बजे घर पर आई थी। फिर आते ही फिर बर्थडे पार्टी हो गई थी, फिर खाना वाना बनाना हो गया था, तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गया। उसके बाद सो गई। दूसरे दिन फिर सुबह उठ के खाटू श्याम बाबा के चली गई थी। फिर वहाँ पे ट्रैवलिंग की, पूरे दिन ट्रैवलिंग में चला गया था। फिर आप समझ सकते हो कि ट्रैवलिंग करते हैं तो कितनी थकावट आती है। मानते हैं कि बैठे बैठे जाना पड़ता है, लेकिन बैठे बैठे भी मतलब कमर वमर सब अकड़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से फिर पूरा दिन वहाँ चला गया। फिर वहाँ से मैं 6 बजे वहाँ से वापस आई थी। आने के बाद फिर शादी में गई रात को, फिर 12 सवा 12 बजे रात को घर पे आई। तो पूरा दिन वहाँ पे भी पूरा घूमने घूमने में चला गया था। नेक्स्ट डे फिर गाइस फ्लाइट थी हमारी, तो सुबह निकले थे 9 बजे, रात को 12:30 बजे घर पर पहुँचे। फिर नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत काम किया था, साफ़ सफाई। उसके कारण गाइस मतलब पोछा वोछा मारे क्यों आए, तब पोछा पूरा घर खराब था, तो पोछा मारा, सब क्लीनिंग वगैरह की। उसके कारण गाइस बहुत ज़्यादा मतलब 4-5 दिन की, 3-4 दिन की ट्रैवलिंग हो गई थी। फिर आते ही थोड़ा काम कर लिया। उसके कारण गाइस इतनी ज़्यादा जाम हो गई कि शरीर बॉडी ने काम करना ही मना कर दिया, मतलब हिल भी नहीं पा रही, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मेरी, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मतलब खांसी तो आ ही रही है, खांसी इतनी ज़्यादा आ रही थी कि मेरे फेफड़ों में दर्द होने लग गया था बहुत ज़्यादा, और जुकाम लग गई, साथ में सर में दर्द होने लग गया, और मतलब पूरे शरीर में कंपकपी आने लगी, उठा नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, बहुत ज़्यादा। तो मतलब 3 दिन तो मेरे इतने ख़राब गए हैं यहाँ पे आने के बाद, बहुत ज़्यादा ख़राब गए। आज बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ी बहुत मतलब नाक रुके हुए, थोड़ी जुकाम लगी हुई है, बाकी वैसे खांसी वासी कुछ नहीं है। नहीं, 2 दिन पहले तो खांसी मतलब ऐसे कि फ़ोन उठाने का भी नाम नहीं हो रहा था। मैं एडिटिंग करके व्लॉग भी डाल रही थी, लेकिन वो पुराने जो गांव वाले व्लॉग थे वही डाल पा रही थी, क्योंकि ये वाले व्लॉग तो मैं बना ही नहीं पाई, तो मैं डालती क्या। लेकिन आज थोड़ी ठीक हुई हूँ तो मैंने बना लेती हूँ, तो थोड़ा बहुत बनाया, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। और आप लोग सोच रहे होंगे क्या लेक्चर देने में लगी हुई है आज, तो गाइज आज तो लेक्चर ही दिया है पूरे व्लॉग में, क्योंकि मैं अपनी जो तबीयत थी उसी के बारे में बताना था कि मैं व्लॉग डाल नहीं पा रही, इसीलिए। तो गाइज अभी आ गई किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए, तो यहाँ पर रोटी बना रही फिलहाल। गाइस मैं इस तरह से रोटी खा रही हूँ, रोटियों को अच्छी से तोड़ लिया है, उसके ऊपर पापड़ की सब्जी डाल ली है, और अब खाऊंगी इसको चूर के। यस, भूमि के लिए डाल दी है, भूमि तो ऐसे रोटी खा रही है, बट चूर के। तो यहाँ पे मेरी रोटी देखकर भूमि भी बोल रही है मेरे को भी चूर कर दो रोटी, तभी उसके लिए भी मैं तोड़ तोड़ के दे रही, उसको भी देखिए तोड़ तोड़ के दे रही हूँ। इसी तरह से फिर ये भी खाएगी। क्या कर रही है, चल खाना खा ले, आजा, प्लेट लिया। गाइस मैं तो अपनी रोटी लेके जा रही हूँ बाहर अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, और बाहर लाइट, ओ है छिपकली देखो कितनी बड़ी, बाप रे बाप रे, ये भगवान कितनी बड़ी छिपकली है। अभी हाँ लाइट कर। तो अभी मैं खा लेती हूँ रोटी, ये भूमि का खाना। तो गाइस घर के अंदर की चप्पल है, ये भूमि की है, ये मेरी है, देखिए। अब देखते हैं बिग बॉस बैठ के।